एक ऐसा महान धर्म है जिसको सीधे सीधे हम लोग विश्व धर्म कह सकते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे धर्मों को हम लोग देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कई तरह के धर्म हैं। विदेशों में भी चले जाए तो वहां भी और कई तरह के धर्म हैं। और हम लोगों को धर्म के विषय में बहुत सारी चीजों को बतलाया जाता है कि धर्म हम लोगों को प्रेम करना सिखाता है। धर्म हमें एक दूसरे से मेल मिलाप सिखाता है। कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन जब हम लोग वास्तविकता देखते हैं, जब हम लोग व्यवहारिकता में आते हैं, तो पता चलता है कि इस दुनिया में बहुत सारा लड़ाई है, बहुत झगड़ा है। और उसका कारण क्या है? तब हम लोग पाते हैं कि उसका कारण भी धर्म ही है। आज हिंदू को मुस्लिम बर्दाश्त नहीं होता है, मुस्लिम को ईसाई बर्दाश्त नहीं होता है, किसी को सिख बर्दाश्त नहीं होता है, किसी को बौद्ध बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस तरह से आज धर्म के नाम पर भी लड़ाई है। तो हम लोगों को मजबूर होना पड़ा जानने के लिए कि आखिर फिर सही धर्म है क्या और धर्म क्या सिखाता है। तो हम लोगों ने पाया, हमारे पुरखों को जब हम लोग जाने, हमारे सरना धर्म को जब हम लोग जाने, तो हम लोगों को पता चला कि धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य, जिम्मेवारी, नैतिकता, मानवता, इंसानियत, दया, प्रेम, करुणा। ये सारा कुछ धर्म का आत्मा है। आज अगर कोई भी अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी बोल दे, लेकिन अगर उनके अंदर नैतिकता ना रहे, मानवता ना रहे, इंसानियत ना रहे, दया, प्रेम, करुणा ना रहे, क्या वो धर्मी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो धर्मी होने के लिए धर्म का जो आत्मा है उसका होना जरूरी है। हेलो चेक। तो आज हमारे पुरखों ने जिस धर्म को माना और जब से माना, उस समय कोई भी दूसरा धर्म नहीं था। न हिंदू था, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध, न जैन, क्योंकि उस समय ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, मोहम्मद पैगंबर का जन्म नहीं हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था। उस समय भी हमारे पुरखा इस प्रकृति को मानते थे। पेड़ के नीचे इसी तरह से पूजा पाठ करते थे, पहाड़ टुंगरी में पूजा किया करते थे। और वो युग सतयुग था, वो युग सतयुग था। लोग रास्ता चलवा में भी भरोसा करते थे, लोग झूठ नहीं बोलते थे, भ्रष्टाचार नहीं था, किसी पर अत्याचार नहीं था, कोई किसी पर शासन नहीं करना चाहते थे। वो युग सतयुग था। आज कदम कदम में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कुरान, बाइबल, हदीस है। अगर सही मायने में देखा जाए तो इस युग को महासतयुग होना चाहिए था, महाधर्मयुग होना चाहिए था। लेकिन ये कौन सा युग है? कलयुग है, भटयुग है। कारण क्या है कि यहाँ धर्म का नाम तो बहुत है, लेकिन धर्म का काम लगभग खत्म हो चुका है। आज बाप अपने बेटे पर भरोसा नहीं कर सकता है। ये युग है, ये कलयुग आ गया है। कारण है कि लोग धर्म का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन धर्म के आड़ पर काम कुछ और हो जा रहा है। तो आज हमें फिर से हमारे पुरखों के बताए हुए उस रास्ते को जानना होगा जिसके कारण वो युग सतयुग था। और आज अगर देखा जाए तो इस कलयुग में भी, इस भटयुग में भी अगर किसी से पूछ दिया जाए कि आज इस कलयुग और भटयुग में भी सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार कौन है, तो किसका नाम आता है? हम आदिवासियों का, हम सरना धर्मावलंबियों का। क्योंकि आज भी हम किसी चकाचौंध में नहीं भटके हैं, आज भी हम लोगों द्वारा बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, बल्कि आज हम जिस रास्ते पर चलते हैं वो वही रास्ता है जो रास्ता हमारे पुरखों ने बताया। हमारे लोग, हमारा सरना धर्म इस प्रकृति से गाइड होता है। हम प्रकृति को मानते हैं और ये प्रकृति किसी इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं है। इस प्रकृति में हम लोग हर तरह की चीजों को देखते हैं, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, घास हो या पेड़ हो, जंगल हो, पहाड़ हो, हवा हो, पानी हो, जो भी चीज हो, ये प्रकृति के अंतर्गत आता है। और हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को माना। बाकी चीजों के बिना लोग जीवित रह सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति के बिना एक क्षण भी लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसका साक्षात उदाहरण आप लोगों ने देखा। पिछला 2020 कोरोना काल एक महामारी पूरे विश्व में छाया हुआ था। और आप लोगों को पता होगा कि इस कोरोना काल में लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रहते थे,
लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे और इस वक्त मंदिर बंद था, मस्जिद बंद था, गिरजा बंद था, गुरुद्वारा बंद था, सारा कुछ बंद था। लेकिन भी लोग पूजा स्थल के बंद रहने से किसी का जान नहीं गया। कारण क्या है कि इस महामारी के कारण भी, इस कोरोना काल में भी अगर कोई चीज खुला था तो वो था ये प्रकृति, ये हवा खुला था, पानी खुला था, अन्न खुला था। हम लोग सांस ले पा रहे थे, हम लोग पानी पी सक रहे थे, हम लोग खाना खा रहे थे। अगर मान लेते हैं सारा पूजा स्थल खुला रहता और हवा केवल 10 मिनट के लिए बंद हो जाता, क्या हम लोग जिंदा रह पाते? नहीं। ये पूरा विश्व को पता है कि इस प्रकृति के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को माना, इस धरती को मां कहा, इसी धरती को सरना मां कहा, इसी को चाला आयो कहा, इसी को जाहिर आयो कहा। मुंडारी में इसी को ओतेगा कहा जाता है। तो हमारे पुरखों को पता था कि इस दुनिया में जो भी चीज जन्म लेता है वो कहीं और से जन्म लेकर यहां नहीं आता, बल्कि जो भी चीज जन्म लेता है वो इस धरती मां के कोख से ही जन्म लेता है। चाहे जो भी हो, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, घास हो, पेड़ हो, जंगल, पहाड़ हो, या फिर हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अमेरिकन हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, पाकिस्तानी हो, जो भी हो, इस धरती के अलावे कहीं दूसरे जगह से जन्म लेकर नहीं आए। इसलिए हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा, हमारे पुरखों ने सूरज को बाबा कहा, क्योंकि सूरज का रोशनी जब तक धरती में नहीं पड़ता है ये धरती मां भी किसी को जन्म नहीं दे सकती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, हम लोगों को ताकत मिलती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, पानी गर्म होता है, वाष्प बनकर ऊपर जाता है, संघनित होकर पूरे विश्व में बारिश करता है और उस बारिश से एक एक चीज पनपता है। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा, सूरज को बाबा कहा। मुंडारी में उसी सूरज को सिंह बोंगा कहा जाता है। सिंगी मतलब सूरज, बोंगा मतलब देवता। हम लोग जो मुंडारी बोलते हैं तो हम लोग बातों बातों में हम लोग बोलते हैं, जैसे सुबह के समय में हम लोग बोलते हैं कि सिंगी तुरे ना, शाम होता है सिंगी डूबी जोरा। सिंगी मतलब सूरज, बोंगा मतलब देवता। तो आज दुनिया का कौन ऐसा इंसान है या कौन ऐसा चीज है जो इस धरती और इस सूरज से इनकार कर सकता है? वो बाकी चीजों से इनकार कर सकता है, लेकिन बिना धरती और बिना सूरज का अपना कल्पना नहीं कर सकता है। तो हमारे पुरखों ने इस चीज को आधार माना और आज हम लोगों को ऊपर वाले ने, इस धरती और आकाश सूरज ने, इस प्रकृति के रूप में हम लोगों को हर कुछ दे दिया है। हम लोगों को हर कुछ मिल गया है। इसलिए हमारे पुरखा बृहस्पतिवार जो पवित्र दिन ठहराया गया, इस दिन अपना पेट और अपना शरीर को छोड़कर उससे ऊपर उठकर इसी प्रकृति का आभार प्रकट करने के लिए सरना में इकट्ठा होते हैं, पूजा आराधना करते हैं। माँ, बहन, भाई, माता सारे लोग इकट्ठा होकर इसी सरना में पूजा आराधना करते हैं। उस दिन हार तोड़ी नहीं करते हैं, उस दिन बेटी विदा नहीं करते हैं, उस दिन जीव हत्या नहीं करते हैं। उस दिन सीधा सीधी ऊपर वाले ने जो हम लोगों को हर कुछ दे दिया है उसका हम लोग आभार प्रकट करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। और इसी को बड़े रूप में हम लोग सरहुल के रूप में मनाते हैं। सरहुल के दिनों में इसी प्रकृति के रूप में जो हम लोगों को हर कुछ दे दिया उसका हम लोग आभार प्रकट करते हुए प्रकृति में जितना भी फल फूल है, जितना भी फल है, अन्न है, उसको जब तक हम लोग सरहुल के समय चाला आया के चरणों में नहीं चढ़ाते हैं तब तक उसको हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। हम लोग पहले उनका धन्यवाद करते हैं। पहले जितना भी नया नया फल फूल है, कटहल है, जो कि है, और भी जितना चीज है, पुटकल है, उसको पहले चाला आया के चरणों में चढ़ाते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और उसके बाद से ही हम लोग ग्रहण करते हैं। उससे पहले हम लोग इस चीज का सेवन नहीं करते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस तरह से प्रकृति का आभार प्रकट किया और प्रकृति को मानकर चला है। इस सरहुल को हम लोग नए साल के रूप में भी मनाते हैं। नया साल हम लोग 1 जनवरी को हम लोग सिर्फ देखते हैं कि सिर्फ कैलेंडर बदलता है, लेकिन जब हम लोग सरहुल मनाते हैं दुनिया का एक एक चीज बदल जाता है। पेड़ अपने पुराने पुराने पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण करता है। जंगल पहाड़ में हम लोग देखते हैं पेड़ों में हरे हरे फूल
रंग बिरंगे फूल खिलाते हैं। जो भी हवा, जो धूल कण जो उड़ता है वो शुद्ध हो जाता है, सखुआ का भीनी भीनी खुशबू हम लोगों को मिलता है। तो हर चीज नया हो जाता है। ठंडा में जो हमारा हाथ पैर रूखा सूखा हो जाता है वो ठीक ठाक हो जाता है। तो इस सरहुल के अवसर पर हर कुछ नया हो जाता है। इसलिए हमारा असली नया साल ये सरहुल पर्व है। तो इस सरहुल पर्व को हमारे लोग नए साल के रूप में भी मनाते हैं और पाहन की अगुवाई में सरना में इकट्ठा होकर यही प्रार्थना करते हैं कि हे चालाएंगे, हे धर्मेश सिंह बोंगा, जिस तरह से आपने अपने पुराने पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण किया, उसी तरह से हमारे अंदर के रूखे सूखे और पुराने विचार ये खत्म हो जाए और हमारे अंदर भी उस तरह के नए नए कोमल विचार, अच्छे विचार पनपने लगे। तो इसी प्रार्थना के साथ हम लोग पाहन की अगुवाई में हम लोग सरना में इकट्ठा होते हैं और सरहुल पर्व हम लोग वास्तविक रूप में मना पाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको कि हम लोग इसी मंच के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो ये सरना प्रार्थना सभा हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये हमारे लिए स्कूल है। यहीं से हम लोग अपने धर्म, अपने समाज, अपने परंपरा और अपने संस्कृति के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आधार है। इस प्रार्थना सभा का झंडा को हमेशा लहरा कर रखिए। यही प्रार्थना सभा है जो कि हजारों हजार सालों से दबा हुआ, कुचला हुआ समाज को मात्र 10 साल, 15 साल, 20 साल में आज उस स्थान पर ले आया जिस स्थान पर दूसरे लोग आने की कल्पना तक छोड़ देते हैं। लेकिन ये प्रार्थना सभा हमारे समाज को पुनर्जीवन दिया और हमारा सरना समाज आज उस चरम तक पहुंचा कि आज झारखंड सरकार को विवश होना पड़ा और सरना धर्म कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित कर केंद्र के लिए भेजा और केंद्र से आज पूरे विश्व स्तर पर आज सरना धर्म को जाना जाता है। तो हमारा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग इसी तरह से आगे बढ़े। इसी शुभकामना के साथ पुनः एक बार सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं आप सबों को जमे जमा जय धर्म और सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं।